किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप दान कर रहे हो तो दाता के द्वारा या फिर दाता की ओर से कोई और व्यक्ति भी आया हो, उसके साइन लगेंगे, दो गवाह लगेंगे, दोनों गवाह अपने साइन करेंगे, अटेस्टेड करेंगे और फिर उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जो डीड होगी उसको हम रजिस्ट्रेशन, जो सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे वहाँ हम उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे कि हमने ऐसी प्रॉपर्टी दान की है। हेलो दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अपने पिछली बार भी पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का गिफ्ट वाला चैप्टर, यानी कि किसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट करना है तो वो कैसे करना होगा। आज हम सेक्शन 123 पढ़ेंगे। पिछला सेक्शन आपने नहीं पढ़ा 122, तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आज हम समझेंगे 123, यानी कि सेक्शन 123 जो बताता है कि आप यानी कि किसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी को कैसे कर सकते हो, यानी कि मोड क्या होंगे, तरीके कैसे होंगे, किन तरीके से आप गिफ्ट कर सकते हो। तो वही आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 123 ये बताता है कि अंतरण कैसे किया जाता है। भाई किसी चीज़ प्रॉपर्टी का गिफ्ट आप करना हो तो उस प्रॉपर्टी का गिफ्ट करने के लिए कैसे करोगे, कोई मोड तरीका भी तो होगा। तो वही तरीक़ों पे आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे करना होगा। तो ये है संपत्ति, यानी कि जो आपकी संपत्ति दान की, स्थावर संपत्ति के दान आप कर रहे हो कि प्रयोजनों के लिए वह अंतरण, यानी कि जो आप ऐसा ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र के द्वारा ही तो होगा, दान होगा। तो और किस चीज़ का हो रहा है, स्थावर संपत्ति का, जो अपना स्थान नहीं। ये भाई साहब ये दो वर्ड हैं, ये अपने क्लियर कर लेना। अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं भी हो या फिर हो तो ज़रूर करना भाई क्लियर। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये दोनों वर्ड क्लियर करें तभी आपको आगे भाई समझ में आता है। ठीक है, कि प्रयोजनों के लिए वह अंतरण जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं मात्र। ठीक है, वह अंतरण दाता के द्वारा या फिर उसकी ओर से, ये पूरी लाइन क्लियर होती है भाई। स्थावर संपत्ति के दान की प्रयोजनों के लिए ऐसा अंतरण हम कर रहे हैं तो दाता के द्वारा, जिसकी प्रॉपर्टी है देने वाला, उसकी ओर से, या तो वो खुद या फिर उसकी ओर से। उसकी ओर से क्या मतलब हुआ, उसकी ओर से मतलब कि पावर ऑफ अटॉर्नी, भाई जिस व्यक्ति को पावर दी गई है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की। अगर गिफ्ट करने की पावर दे दी है तो वो गिफ्ट कर सकता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी में ये पावर दी जाती है कि मैं तुम्हें ये पावर देता हूँ मेरे बिहाफ पे काम करने के लिए। अगर बाई चांस ये भाई साहब बीमार हो गए तो ये बोल, सामने वाले को कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, उसको ये पावर दे देते हैं कि मैं तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम करो। तो वही होता है पावर ऑफ अटॉर्नी की। ठीक है, तो दाता खुद या फिर उसकी ओर से कोई और व्यक्ति भी होता है, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास होगी वो व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दाता के द्वारा या फिर उसकी ओर से, दाता की ओर से हस्ताक्षरित। भाई क्लियर हो गया है कि जो प्रॉपर्टी दे रहा है उसके साइन कंपलसरी हैं, प्लस और कम से कम दो साक्षी, यानी कि कम से कम दो गवाह चाहिए। सबसे पहली बात तो जो प्रॉपर्टी दान कर रहा है उसके हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले उसके साइन चाहिए, फिर दो गवाह भी चाहिए, कंपलसरी है। प्लस उसकी तो गवाह के बाद अनुप्रमाणित कौन करेगा, ये दो गवाह करेंगे। अनुप्रमाणित का मतलब क्या होता है, जब आप ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी पढ़ रहे होगे उसमें डेफिनेशन में दिया है कि अनुप्रमाणित मतलब क्या होता है। अनुप्रमाणित मतलब होता है कि दो बंदे होते हैं। जब आप गिफ्ट बना रहे थे, गिफ्ट की डीड लिख रहे थे कि मैं ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी आपको दान कर रहा हूँ, और दो लौंडे यहाँ पर साइड में खड़े हुए थे। ठीक है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होते हुए देख रहे थे, मतलब कि डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा था, वो साइन कर रहा था, डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा था, साइन कर रहा, तो ये दोनों बंदे उसको देख रहे थे। तो जो बंदे, जो गवाह हैं, जिसने सब कुछ देखा है होते हुए, वो अनुप्रमाणित करेंगे। अनुप्रमाणित मतलब नीचे साइन करेंगे, भाई हमने ऐसा ऐसा कांड होते हुए देखा है। कौन सा कांड, गिफ्ट का ऐसा दान होते हुए देखा है। वो नीचे दोनों लोग साइन करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, अटेस्टेड कहते हैं। ठीक है, अब ये लोग क्यों ज़रूरी होते हैं, ये लोग फ्यूचर में काम आते हैं भाई। बाई चांस आप लोग पलट जाते हो, फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है दोनों के बीच में कि प्रॉपर्टी दान हुई थी या नहीं हुई थी, तो जो दो गवाह थे उनको बुलाया जाता है कि भाई गवाही दो कि ऐसा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुआ था या नहीं हुआ था, तो इसलिए वो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अनुप्रमाणित कौन के द्वारा, दो गवाहों के द्वारा अनुप्रमाणित होगा, उस पर साइन करेंगे दोनों लोग कि हमने ऐसा ऐसा देखा है होते हुए। रजिस्टर्ड लिखत द्वारा, रजिस्टर मतलब क्या होगा, जो रजिस्टर्ड होगा, लिखत मतलब कि इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट होगा, डीड, यानी कि दान की जो डीड होगी उस डीड पे रजिस्ट्रेशन उसका ज़रूरी कंपलसरी है, द्वारा हो करना होगा। ठीक है, करना होगा भाई, कंपलसरी है। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप दान कर रहे हो तो दाता के द्वारा या फिर दाता की ओर से कोई और व्यक्ति भी आया हो, उसके साइन लगेंगे, दो गवाह लगेंगे, दोनों गवाह अपने साइन करेंगे, अटेस्टेड करेंगे और फिर
उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जो डीड होगी उसको हम रजिस्ट्रेशन, जो सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे वहाँ हम उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे कि हमने ऐसी प्रॉपर्टी दान की है। क्योंकि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा कि 100 रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको कंपलसरी होता है भाई कराना रजिस्टर्ड। तो वैसे यहाँ समझ लेना, ठीक है। तो हम इसको रजिस्टर्ड करा लेंगे। सेकंड भाई, ये तो हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अब ये सेकंड है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अब सेकंड वाले में कह रहा है कि अगर आपकी जो चीज़ है जो आप दान दे रहे हो वो मूवेबल है। मूवेबल है मतलब कि जो अपना स्थान बदल सकती है। दो प्रॉपर्टी तो होती ही हैं, तो मूवेबल प्रॉपर्टी को दान कैसे होगा वही देखते हैं कि प्रयोजनों के लिए अंतरण, यानी कि दान कर रहे हो आप किसका, मूवेबल प्रॉपर्टी का। या तो भाई क्लियरली आपको एक ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन है या तो आप उसको यथापूर्वोक्त प्रकार से, यथापूर्व मतलब कि जो ऊपर हमने पढ़ा है कौन सा, हस्ताक्षर साइन करके और रजिस्टर्ड लिखत द्वारा जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, या तो इस तरीके से आप उसको करवा लो किसका, मूवेबल प्रॉपर्टी का। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, सीधी बात है, पढ़ लेना पहले। या तो आप इस तरीके से इसको करवा लो, साइन करवा के 2 गवाह और रजिस्टर्ड करवा के इस तरीके से करवा लो। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन कहता है कि परिधान द्वारा कर सकते हो। परिधान मतलब कि सामने वाले को डिलीवरी दे दो सीधी। जैसे कि आप दान दे रहे हो, दान में क्या दे रहे हो, दान में आपने कोई कार दे दी बाई चांस, ठीक है, तो आपने सामने वाले को कार पकड़ा दी, ले भाई मज़े कर आज से तेरी। तो क्या किया आपने, सामने वाले को डायरेक्ट परिधान कर दिया, डिलीवरी दे दी। तो डिलीवरी देकर भी हम ऐसी प्रॉपर्टी को दान दे सकते हैं तभी जब वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जहाँ तक डाउट क्लियर होते हैं कि भाई जो डिलीवरी हम करते हैं प्रॉपर्टी की, तो इसमें साबित करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए सीधी सीधी बात है कि इसको आप रजिस्टर्ड और डॉक्यूमेंट के थ्रू ही कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन ऑप्शन है, आप उसको डायरेक्ट भी करा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आपके पास पैसा बहुत है और डर नहीं है कि बाई चांस लिखा पढ़ी में कोई दिक्कत हो गई, कोई कन्फ्लिक्ट आया फ्यूचर में तो साबित करना पड़ेगा। अगर आप पैसे वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले को पकड़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको 4-5 लाख से, तो वही डायरेक्ट पकड़ा दो सामने वाले को, तो ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन सॉरी लेकिन नहीं है, लेकिन इसका चैप्टर आगे क्या कहता है, पॉइंट है, पैराग्राफ है, ऐसा परिधान उस प्रकार से किया जा सकेगा जैसे बेचा हुआ माल दिया जाता है। भाई जब आप डिलीवरी करोगे मूवेबल प्रॉपर्टी की तो उस तरीके से करोगे जैसे कि हम कोई माल बेचते हैं, प्रॉपर्टी कोई चीज़ बेचते हैं, तो जब आप उस चीज़ की डिलीवरी देते हो उसी तरीके से आप ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी दोगे। सीधी बात है, बेचा माल की डिलीवरी जिस प्रकार से आप देते हो उसी प्रकार से किया जा सकता है। ये तो हो गया हमारा सेक्शन। इसमें प्री के क्वेश्चन आपकी सारे क्लियर हो जाएंगे। इसको मैं और बताऊँगा, एक वीडियो और लाऊँगा, तो थोड़ा ये सेक्शन तो छोटा है लेकिन अगर उसको डिफ़ाइन करोगे, छोटी छोटी चीज़ों को लाओगे तो बड़ा हो जाता है। ठीक है, मैं इसका और लाऊंगा वीडियो, थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, फ़िलहाल तो ये सेक्शन क्लियर हो गया। अब ये डाउट है वो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जब हम किसी को डिलीवरी देते हैं प्रॉपर्टी की, मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में, तो उस संपत्ति के जिस पर आप गिफ्ट देना चाहते हैं उस व्यक्ति को सीधे सौंप देना। इसमें मैंने पहली बार तो ये परिधान को, डिलीवरी को समझा है क्या मतलब क्या होता है। इसमें एक एग्जांपल दिया है, अगर आप किसी व्यक्ति को एक किताब गिफ्ट करते हो, कोई बुक गिफ्ट करते हो, तो आपको बस उस किताब को सिर्फ सामने वाले को दे देना है। सामने वाले को पकड़ा दो, ले भाई पकड़ आज से तेरी। इस प्रक्रिया को गिफ्ट की डिलीवरी कहा जाता है। तो यही परिधान होता है, ऐसे ही होता है। ये डाउट होते हैं सबको, स्टार्टिंग में हमें भी हुए थे, आपको भी शायद होते होंगे। और सेकंड कहता है कि गिफ्ट की डिलीवरी को साबित करने के लिए निम्नलिखित तरीके। भाई जब गिफ्ट करते हैं इसको तो समझ में आता है कि भाई ये रजिस्टर्ड करा लिया आपने। रजिस्टर्ड क्यों ज़रूरी होती है, रजिस्टर्ड को इसलिए लाया गया था कि भाई फ्यूचर में आपके बीच में कोई ऐसी लड़ाइयाँ ना हो कि कोई हुआ था नहीं हुआ था, ये मेरी है ये तेरी है, जबकि सामने वाले ने गिफ्ट दान दे दी, फिर भी आप उंगली कर रहे हो सामने वाले को, तो ये लफड़े ना हो इसलिए उसको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी होता है। रजिस्टर्ड मतलब कि एक डॉक्यूमेंट्री हो जाता है, एक डॉक्यूमेंट्री हो जाता है कि आपने ऐसी चीज़ ऐसा दान किया था, उसका प्रूफ होता है रजिस्टर कार्यालय में। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है। लेकिन आपने क्या किया, सामने वाले को डायरेक्ट डिलीवरी पकड़ा दी, भाई ले पकड़, आप लफड़े हो गए आगे चल के, तो आप उसको साबित कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन उठते हैं। इस क्वेश्चन को ना उठें इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो क्लियर क्या है कि गिफ्ट की डिलीवरी को साबित करने के लिए निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं गवाह। सबसे पहली बात तो अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो उस समय मौजूदा, अगर आपके पास कोई मौजूदा कोई 4-5 लोग खड़े थे
तो उन लोगों को गवाह के तौर पे सेटिस्फाई करा सकते हो, यानी कि जो पुष्टि करा सकते हो कि आपने ऐसी कोई गिफ्ट किया था। जब आपके पीछे में ऐसा कोई लफड़ा हो जाता है तो उन लोगों को बुला लेना, सीधी बात है, तो आपका साबित हो जाएगा कि भाई हमने गिफ्ट किया था। ठीक है। सेकंड कहता है कि फ़ोटो और वीडियो, गिफ्ट देते समय तस्वीरें खींची हो आपने, वीडियो बना ली हो, तो उसको भी हम साबित कर सकते हैं उसके थ्रू कि भाई हमने दान दिया था, देख लो सामने फ़ोटो हमारे पास। और थर्ड कहता है लेखन, यानी कि रिटर्न कर लेना सामने वाली चीज़ को जो दान कर रहे हो, अगर संभव हो, ये अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आप पॉसिबल है तो कर लो। यहाँ तो देते समय साधारण नोट, एक जनरल नॉर्मल कागज़ ले लो, उसमें लिख लो कि मैं ऐसा ऐसा फलाना प्रॉपर्टी दान कर रहा हूँ, और साइन दोनों के साइन वाइन करा लेना नोट पे। नोट को लिखे, आप लिखे गए आप संपत्ति को दान दे सकते हो। ठीक है। लास्ट ऑप्शन कहता है कि संपत्ति की स्थिति, भाई जो प्रॉपर्टी मैंने दान दी है वो मेरे पास है ही नहीं, सामने वाले के पास मैंने पकड़ा दिया था, और उसके पास पजेशन है, मेरे पास नहीं है। तो इस प्रकार से भी साबित कर सकते हैं कि हमारे पास उस चीज़ का पजेशन ही नहीं है। तो इस तरीके से आप साबित कर सकते हो। ये कुछ तरीके मैंने लगाए हैं, वैसे तो क्लियर हो गया होगा लोगों, लेकिन नहीं होता है तो मैं बता देता हूँ भाई, ये तरीके हैं साबित करने के लिए अगर आप डायरेक्ट डिलीवरी देते हो किसी गिफ्ट का। ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन था, और इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट कर देना, तो मैं सारी क्लियर करा दूँगा। वैसे तो मैं कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ा है, एक एक चीज़ बता ही देता हूँ। तो प्री के क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो जाएंगे जहाँ तक है। एक वीडियो और लाऊंगा तो गिफ्ट के सारे डीपली बढ़ेंगे कि कोई डाउट ना फ्यूचर में ना हो। प्री के क्वेश्चन तो सारे निपट जाएंगे, मेंस का थोड़ा आप डीप पढ़ना पड़ेगा बुक वगैरह से। वैसे तो मैं सारा बुक्स वगैरह से देख के ही बताता हूँ कि कोई पॉइंट ना छूटे, कोई क्वेश्चन ना छूटे, क्लियर हो जाए सारा। ठीक है। तो जब भी कोई वर्ड नहीं समझ में आया हो, कन्फ्यूज़न आ रहा हो, तो कमेंट कर देना, मैं उस वर्ड को भी क्लियर कर दूँगा। ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 124। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर ना, सब्सक्राइब भी कर दिया करो पसंद आए तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। थैंक यू।